करवाएं। नहीं, यही तो आपकी बुद्धिमत्ता देखनी है ना कि आप अपने आप पेपर चेक कैसे करते हो। यही तो चेक करने का तरीका है। पहले अपने आप चेक करो, और नहीं तो मैं तो सबके चेक करते करते आधा पागल हो जाऊंगा। यहाँ पर 50 या 100 लोग आ गए तो उनके कितना लंबा चौड़ा पेपर सब चेक करना पड़ेगा। तो आपका चेक की वजह से यूं नजर मारते जाएंगे, फटाफट पता लग जाएगा। फिर आपका भी पता लगेगा कि आप कितने अलर्ट थे चेक करने में। दोनों बातें होंगी। आचार्य जी, कटिंग की भी लिमिट है कोई? क्या जी? कटिंग की भी लिमिट है? कितने अक्षर गलत हो काट सकते हैं? ये आपकी बुद्धिमत्ता पर है जी। आचार्य जी एक बात उससे। हाँ नहीं, सुदर्शन जी बोलेंगे, बोलो क्या कहना है। जो ये भेजना है ये अक्षौणी वाला जी, ये हमने तैयार कर रखा था। हमने कहा एग्जाम के बाद भेजना है। देखो, इस समय मैंने तो इसके लिए आपको ये कहा था कि उसके बाद भेजना, लेकिन अगर आपने पहले कर लिया तो आप पहले भेज सकते हैं। ना, आपने मंत्रोदय पे नहीं भेजेंगे? नहीं नहीं, अपने मंत्रोदय पर नहीं भेजना, ये अपना व्यक्तिगत भेजना है। अब सुन लो पहले, अब मेरे प्रश्न मत करना, पहले सुन लो। हाँ। इस समय तक 11 लोग भेज चुके हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 ने बिल्कुल ठीक किया है, पूरी जमा गुणा घटा भाग। अभी नाम नहीं बोलूंगा उनका, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ। और बाकी जो 6 हैं, किसी ने 1 बार करके फिर गलती करी, किसी ने 2 बार करके फिर गलती करी, किसी ने 3 बार करके गलती करी है। तो ये चल रहा है अभी तक, इसलिए मैं ना उत्तर बताने वाला हूँ ना ये बताने वाला हूँ कि अब आपको कैसे कैसे क्या करना है। ये बुद्धिमत्ता वाला प्रश्न है। सारी चीजें लिखवाई थी इसीलिए कि एक पत्ती में क्या होता है, पत्ती बाद क्या आता है, उसके बाद सब लिखवा है। गुणा जमा आपको करना है कि, और व्याख्या पूरी करनी है कि इसमें कितने घोड़े बनते हैं, कितने रथ बनते हैं, उन रथ का मतलब क्या निकलता है, पूरे मिलाकर के प्राणी निकालने हैं। कुल मिलाकर के प्राणी, कितने प्राणियों की आहुति गई इसके अंदर। व्यक्तिगत कैसे भेजेंगे आचार्य जी? व्यक्तिगत आपके नंबर पे? जो आप अगर हम आप मेरे सदस्य हो तो आपका यहाँ पर मेरे पास अकाउंट है, बस वहीं भेजो। और कहाँ भेजो? हाँ, मेरे को भेजो तो आपके नाम से ही आएगा मेरे पास, ये मतलब है। रोटी तूने कहा नहीं, मैंने आपके नाम से, जैसे मेरे को रजनी गर्ग ने भेजा तो रजनी गर्ग वाला लिखा हुआ आ जाता है, मुझे पता लगता है रजनी गर्ग ने भेज दिया। ऐसे सुखवर्षा सरदाना जी ने भेजा, लिखा हुआ आ गया उनका नाम, वो सामने आ गया। इसी तरह से तो आपको सूचना मिलती है, लेकिन मंत्रोदय पर नहीं भेजना, क्योंकि इसमें नकल नहीं करने देनी है। ये सब अकल वाला काम करना है, इसलिए आपको व्यक्तिगत के लिए कहा, वरना कोई इतना भयंकर मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस जरूर चाहिए कि इसका मतलब निकलता क्या है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। रजनी गर्ग ने जिस तरह से सुंदर अपनी हैंडराइटिंग में और जिस तरह से पूरी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही चाहिए था। और बहुत और लोगों ने भी किया है, सुखवर्षा जी ने भी ऐसे ही किया है, सरला गुप्ता ने भी किया, आदर्श मेहता ने भी ऐसा किया, रेखा गर्ग ने। बस ये 4-5 हैं जिन्होंने बिल्कुल ठीक करके भेज दिया। बाकी इन्होंने 6 और हैं, नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी, उन्होंने गलतियां की हुई हैं, कई बार गलतियां हुई हैं। और मैंने फिर उनको व्यक्तिगत फिर जवाब दिया, अभी और सोचिए और ध्यान से करिए, क्या इसमें इतना ही होता है या कुछ और भी होता है, ऐसा मैंने संकेत किया है। ये नहीं बता दिया कि उसमें कुल कितने होते हैं, ये आपने अपने आप दिमाग लगाना है। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। अशोक जी, आप कैमरा ऑन करो और आपका परिचय लेना है पहले। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते हो गई। व्यक्तिगत न करें। अब अशोक जी बात करेंगे और बताएंगे, अपना परिचय देंगे। वैसे तो इतना पता लग गया हरिद्वार से हैं, बाकी थोड़ा और परिचय देंगे ताकि पता लग जाए कि बैकग्राउंड क्या है। गुरु जी, मैं अपना यहाँ पतंजलि वानप्रस्थ आश्रम में रहता हूँ, हरिद्वार से। ठीक है जी। तो वैसे मैं शुरू से रहने वाला हिसार से हूँ। ठीक है। तो 2 बेटे हैं, दोनों बेटे गुड़गांवा रहते हैं। तो है ना, अब गुड़गांवा में बस आता जाता रहता हूँ। और है ना, हम दोनों पति पत्नी रहते ही यहीं पर ही हैं, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर, पतंजलि वानप्रस्थ आश्रम के अंदर। ठीक है। आर्य समाज का आपके साथ संबंध कब से है या नहीं है, अभी क्या है? नहीं, शुरू से ही है जी गुरु जी। हिसार से भी है, गुड़गांवा से भी है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बस यही मेरे को थोड़ा ये आइडिया हो जाता ना, तो मैं फिर उनसे वैसे प्रश्न कर रहा हूँ ताकि पता लग पाए, उनको भी इतना मुश्किल ना आ जाए। और वो भी अगर अच्छी तरह परिचित हैं तो उनको बहुत सारी चीजें आती हैं पहले से। लेकिन कभी कभी ऐसा मैंने अनुभव किया
कि सिद्धांत सबको नहीं आते, चाहे वो कितने पुराने आर्य समाजी। हाँ जी। उनको सिद्धांतों की जानकारी देने वाले दुनिया में हमारे आर्य समाज में गिने चुने लोग हैं, जो सिद्धांत पर बोलते हैं, सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, सिद्धांतों पर बोल करके शंका समाधान करते हैं, ताकि दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि असली मतलब होता क्या है। वेद का मंत्र भी बोलते हैं बोलने वाले, व्याख्या भी करते हैं, लेकिन वो व्याख्या अवैधिक हो जाती है कहीं कहीं जाकर। इसीलिए हमारे जो ये कार्यक्रम है इसमें बहुत सारी चीजों को हमने जोड़ रखा है। जैसे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, अब आप ये बताएं कि इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे? हाँ जी, कोई ऐसी वो बात नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो आपको अपना नाम, उम्र, पता, स्थान आदि, और वो तो आपका ऐड मैंने कर ही दिया, आपने दोबारा लिख दिया था कि मेरे को ऐड करो, लेकिन मैं ऐड कर चुका था शुक्रवार को ही। तो ये चीजें अपनी मेरे को भेज दीजिए, आपके नाम, उम्र, पता, तब मैं आपको ऐड, तब आपके पास ये, वैसे तो आपके पास अब सूचना आनी शुरू हो चुकी होंगी। अगर उसके वाली ज्यादा नहीं होगी तो एक बार मैं फिर डाल दूंगा, क्योंकि अब परसों परीक्षा है ये। अच्छा, 12 तारीख। लेकिन गुरुजी मैंने पहले अटेंड तो है ना, मतलब पिछली कक्षा और अभी है ना, बस आज ही अटेंड करी है, 2 ही करी है बस। मैं वो दोबारा डालूंगा, जो जो नियम है इस प्रतियोगिता के, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ी बहुत आज बोल भी चुका हूँ, सुदर्शन नंदा जी ने पूछा तो आपने भी सुन लिया होगा। तो इसलिए जो भी उसमें नियम है उसका ध्यान रखते हुए परीक्षा में बैठना है, और उसकी ठीक से फोटो, जहाँ फोटो खींचने में कई बार बड़ों को दिक्कत हो जाती है, वो खींचते हैं। अभी भी मेरे पास ऐसी कोई फोटो आई हुई है अक्षौणी सेना के उत्तर वाली, वो फोटो ऐसे खींची गई है, ऐसे रख करके कैमरा खींचते हैं, कॉपी वहां होती है, वो तिरछी सी फोटो आती है, नीचे वाला कट जाता है, पता नहीं लगता कि लिखा क्या था। तो इसको ऊपर से फोटो खींचिए, और अगर साफ ना आए तो दोबारा खींचिए, फिर भी समझ ना आए तो किसी और से खिंचवाइए, लेकिन मेरे पास स्पष्ट आनी चाहिए, ताकि मेरे को चेक करने में मुझे दिक्कत ना आए। सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। हाँ जी गुरुजी। तो जी ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम मंत्र पाठ की तैयारी कर रहे हैं, और मैं बोलने वाला हूँ, बताऊंगा कि आज का मंत्र पाठ किसने करना है। वंदना शर्मा जी करेंगी आज। आचार्य जी क्षमा चाहूंगी, नहीं मैं कर पाऊंगी। अच्छा, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आचार्य जी मैं करूं? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, ये किसने बोला? सुशीला ढाका ढाका। जी ने। हाँ, जो बोलता है ना मैं करूं, उनका नंबर नहीं मिलता उनको। कोई बार मिल जाता आचार्य जी। हाथ खड़ा करने में आपत्ति नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह रखा है कि हाथ खड़ा करिए, ताकि आपका चुनाव यहाँ से हो जाए कि आप किसको मौका नहीं मिला। और कभी कभी मैं वो भी ढूंढता हूँ कि जिसको मुझे लगता है कि इनको पूरा नहीं आता होगा, तो उस समय थोड़ा समझाने में सबको लाभ हो जाता है। पता लग जाता है कि भाई कहीं कल को आपका नंबर आ गया और आपको शुद्ध नहीं बोलना आता, तो एकदम थोड़ी सी और स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना भविष्य के लिए। चलो जी, चंदा सचदेवा जी का तो हाथ ही थक गया होगा अब तक। तो चंदा जी आपने ही बोलना है, बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चंदा जी आपको पता लगा कि कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है? वधीतमस्तु में शायद हुई है। हाँ जी, क्या हुई है? वधीतमस्तु। हाँ, एक गलती हुई है आचार्य जी। वधित सहना भवतु, ववतु बोलना था। और वावतु बोला। यस यस आचार्य जी। मिथिलेश जी नमस्कार। मिथिलेश जी आपके नंबर कट गए, आपने बोला क्यों बिना पूछे? मेरे को ध्यान सा नहीं रहा आचार्य जी। ध्यान से ये सावधानी रखनी है, अपने आप बोलना नहीं है। ठीक आप है, अगर ठीक है, बोलना ठीक है। चाहते हो वैसे आप तो आपको इजाजत मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक बोला आपने, ठीक है। सहना ववतु जो था, व के बाद दूसरा वो आधा बोला गया, बस यहाँ गलती ज्यादा हुई है। बाकी तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाया, यहाँ थोड़ी सी वो चर्चा पीछे शुरू हो गई थी। और सारा ठीक था, और सारा ठीक था। ठीक है जी, मैंने ध्यान से सुना। ठीक है जी, ठीक है। सहना भवतु
ववतु ववतु व दूसरा व भी पूरा आना चाहिए, ववतु नहीं, व दूसरा व जल्दी में बोला जाएगा तो आधा बन जाएगा। ववतु ववतु दूसरा व भी पूरा बोला जाए, बस ये वाली बात थी इसमें। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए मंत्र पाठ हो गया और अब ये पूछना है, कैमरा ऑन रखो भी सब लोग। कमलेश आंगरा बंद है, इंदिरा टांगरी बंद है, रजनी गर्ग बंद है, दमयंती गुप्ता जी बंद है, बहुत सारे लोग। अब यहाँ पर ऐसे है व्यवस्था हो गई है कि सब दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई देते हैं, इसलिए हम पकड़ सकते हैं फटाफट कि कौन चाय पीने चला गया। तो चाय पीने नहीं जाना और ध्यान से यहाँ पर बात को सुनना है। फिर दोबारा कई बार आप प्रश्न करते हो, बताना जी जरा क्या कहा था आपने, तो वो वाली स्थिति ना आए, इसके लिए अलर्ट होके बैठिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। आचार्य जी क्षमा प्रार्थी हूँ, आज मेरे घर में थोड़ी इमरजेंसी है, तो मैं हाँ। अपना फोन के ऊपर ही आपकी सारी सुन रही हूँ बातें, तो अच्छा, मैं हाँ इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। चलिए ठीक है, सुनकर करिए, कोई बात नहीं। जो देखो व्यवस्था बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह बन सकती है उसके लिए हमें आपका सहयोग करना होता है। हमें कोई ये नहीं है कि भाई ऐसा ही करना है, आगे कोई ऐसे समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना है कि हमारा आज का मंत्र पाठ कहाँ से होना है, जिसके अर्थ आज आपको बताए जाएंगे। रामधारी जी बताओ कहाँ से है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। पता है? देख लेता हूँ मैं। अच्छा, अभी तक कॉपी भी नहीं खोली है मतलब? चलिए आप माइक बंद करो, कोई बात। वैसे भी रिपीट हो रही है आवाज, वो बंद कर दीजिए, वो कुछ है उसमें दिक्कत आ रही है। शशि गुलाटी बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी, सॉरी मैं लास्ट टाइम थी नहीं, ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा ठीक है जी। फ्राइडे को। आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा किया हुआ है और चंदा जी ने भी हाथ खड़ा किया है। स्नेहलता बताएंगे भी। हम यही तो चेक करते रहते हैं कि कौन अनुपस्थित था, ये भी मैंने भी नहीं ली थी पिछली बार क्लास। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमें पता लग जाता है ना, यही तो ढूंढते हैं कि कौन कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, चले गए तो वो आपको देखना है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। सुषमा बजाज बताएंगे अब। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज हमने प्रातःकालीन आहुति के मंत्र की व्याख्या करनी है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यहीं से आज प्रारंभ करना है। और पहला मंत्र आप ही बोलिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी आवाज में बोला, मीठी आवाज में भी बोला और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण भी किया, बड़ी अच्छी बात। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए अब इसके अर्थ को आप लिखना चाहें तो लिखें। ओम तो हम बार बार बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं, और कोई कोई जब उठता बैठता जागता सोता तब भी ओम का उच्चारण करता रहता है, और ये अच्छी बात है क्योंकि आप ईश्वर को सर्वरक्षक मान रहे हैं। अवति इति ओम कह करके उसको मुख्य नाम से आप पुकारते हैं और कहते हैं आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो, ऐसा आप निवेदन करते हैं। तो प्रत्येक मंत्र के जो प्रारंभ में, संध्या में और यज्ञ में भी प्रसंग जब एक होता है तो एक बार ओम बोला जाता है पहले मंत्र के साथ, और बाकी प्रसंग बिना ओम के बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सब क्योंकि अलग अलग मंत्र पाठ करते जाएंगे तो हर मंत्र के साथ ओम बोलेंगे। तो ओम से सर्वरक्षक परमात्मा सूर्यो, सूर्यो का मतलब होता है सर्व गतिशील, और सबके प्रेरक। रेणु परुथी जी माइक ऑन करो। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सर्व गतिशील का अर्थ क्या समझे हो? नहीं आचार्य जी मैं समझी। आदर्श मेहता।
आचार्य जी, सूर्य हमेशा अपने नियम से निकलता है, छिपता है और गति करता रहता है। और ईश्वर के संबंध में भी अगर यही बात हो तब क्या अर्थ निकलेगा? ईश्वर भी आचार्य जी हमेशा काम करता रहता है, कभी आराम नहीं करता, कभी सोता नहीं है। हम सो जाते हैं, लेकिन अब ईश्वर हमारे अंदर की जो गति है वो निरंतर चलती रहती है, वो चलाने वाला वही है। अंदर की गति चलाने वाला वही है। हाँ जी। इसका अर्थ समझाओ। जैसे हमारे अंदर के पार्ट है ना, वो काम करते रहते हैं, हम सो जाते हैं लेकिन अंदर की क्रिया हमारी अंगों की वो चलती रहती है। बाहर के अंगों की क्रिया तो रुक जाती है, अंदर के अंगों की क्रिया नहीं रुकती। और जब मर जाते हैं तब वो क्रिया ईश्वर बंद कर देता है या कैसे हो जाती है वो जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तब वो बंद हो जाती है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अंदर की गति ईश्वर कर रहा था? वो प्राणों से चल रही थी आचार्य जी। प्राणों को वही, इसीलिए तो ये वाला आगे चलता जा रहा है ना प्रश्न। ईश्वर ही प्राणों को चलाने वाला है। तो जी अब तो किसी और से भी पूछना पड़ेगा। रजनी गर्ग बताएंगी अब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बोलो, बताओ इसके बारे में जो बात हो रही है। आचार्य जी एक बार प्रश्न नहीं सुन पाई पूरी तरह से, क्योंकि प्रश्न के में से फिर प्रश्न निकलते जाते हैं ना, इसलिए वो उतनी बात बताना संभव भी नहीं होता है। तो आंतरिक जो जी सर्वगतिशील के बारे में बात चल रही है। सूर्य हम सभी को गति प्रदान करने वाला है जी। तो इन्होंने अंदर अपने शरीर के अंदर की गति की बात भी करी और वहां प्राणों तक भी आ गए। प्राणों को जी हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा के अंदर भी उसी सूर्य का प्रकाश है और वही उसमें गति प्रदान करता है। अच्छा, मेरा प्रश्न थोड़ा बदल गया था और आपने थोड़ा उत्तर दूसरा ही दिया, कोई बात नहीं, वो ठीक है। जो प्राणों की गति अंदर चल रही है उसको ईश्वर चला रहा है या कोई और चला रहा है? जी आचार्य जी परमात्मा द्वारा ही गति प्रदान होती है हमारी आत्मा के अंदर ही। प्राणों को चलाने वाला भी वही है। अभी बीच में बोलना नहीं जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसने बात करनी है वो हाथ खड़ा करिए बस। तो अभी और भी पूछेंगे, कोई बात नहीं। अभी आपने जितना उत्तर दिया ठीक है। चलिए स्वराज जी, आप बोलो क्या कहना है। ईश्वर ही सब जीव जंतुओं को गति देता है और उसके आधार पर ही हम लोग सब जो भी करते तो अपनी इच्छा अनुसार हैं सब कार्य, लेकिन उसमें ईश्वर का ही योगदान रहता है पूरा। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम आत्मा स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं है? स्वतंत्र है आचार्य जी आत्मा। और जब आप प्राणायाम आदि करते हैं, योग करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो उन प्राणों को चलाने वाला तब ईश्वर होता है जब पाप रूप कर्म करते हैं? आचार्य जी चलाने वाला तो ईश्वर ही है, लेकिन कार्य हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं ना। वो ईश्वर नहीं कहता कि तुम ये कार्य करो या ना करो। कार्य तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है। प्राणों को चलाने की प्रश्न हो रहा है मुख्य रूप से। प्राणों को ईश्वर चलाता है या आप चलाते हैं? प्राणों को तो ईश्वर ही चलाएगा आचार्य जी। सुनील शर्मा ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी, हृदय की गतिशीलता तो ईश्वर के द्वारा ही मिलती है। प्राण शक्ति हृदय में वो ही देता है, परमात्मा ही। चलो अब आपको समाधान की तरफ ले चलते हैं। सारे संसार में जितना ये कार्य हो रहा है उसके अंदर दो चेतन शक्तियां कार्य करती हैं। तीसरी शक्ति भी होती है जिसका नाम प्रकृति है, लेकिन वो जड़ है। चेतन शक्ति ईश्वर जिसका आप बात कर रहे हो, और आत्मा की बात भी मैंने जोड़ी बीच में, तो आत्मा भी चेतन शक्ति है। ये बात ठीक है। हम अल्पज्य होने के नाते
अपने अंदर शरीर की प्रक्रियाओं को न देख सकते हैं ठीक से, चाहे कितने ही इसके अंदर हम कैमरे लगा लें, कुछ भी कर लें, फिर भी हम ये बात ठीक से जान नहीं पाएंगे कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। हम जब भोजन करते हैं, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद आदि ये सब बनते हैं ना, तो हमारे कारण से बन रहे हैं, लेकिन वो उस व्यवस्था को कौन कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है। वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम कहें भाई इतने देर में ये बन जाना चाहिए। हमारा राज्य नहीं चलेगा यहाँ पर। कौन सी चीज कितनी देर में कैसे बनेगी ये ईश्वर जानता है, ईश्वर की व्यवस्था है वो। लेकिन भोजन नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को बहुत और गहरे तक समझ करके काम करना है कि इस गतिशील का मतलब हमें गति देना नहीं है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने आपको पूरे ब्रह्मांड को जो रच दिया उसमें चेतन शक्ति आप हैं। आप अपने आप को गति देते हो। आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, पाप करते हो, पुण्य करते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती कुछ भी। आप भी चलाते हो प्रकृति को, ईश्वर भी चलाता है। और ईश्वर आपके लिए विशेष रूप से नहीं चलाता, वो अपने नियम पर पूरे दृढ़ रहती है। वो आपके लिए विशेष कुछ नहीं हो जाता। जैसे ये होता है जब कभी कोई दुर्घटना सी हो जाती है ना, और आप कहते हो आज तो ईश्वर नाराज है हमसे। वो आपसे नाराज क्यों हो गया? केवल आपसे किस लिए? आपको ज्यादा नाता थोड़ी था उसका। वो तो सारे संसार के हर जीव के साथ उसका एक जैसा संबंध है। वही माता, वही पिता, वो बंधु सखा, किसका? वो आपका अकेले का थोड़ी है, या केवल एक देश का थोड़ी है। सारे ब्रह्मांड का माता पिता बंधु सब कुछ वो है। तो उसको एक छोटे स्तर पर ला करके नहीं सोचना होता, बहुत गंभीरता से गहरे तक सोचना होता है कि ईश्वर की व्यवस्था क्या चीज है और हम क्या कर रहे हैं उसमें। हमारे कर्म करें, स्वराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा था अभी, हम करते तो अपने आप से, बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप से करते हो, लेकिन उस अंदर की उन चीजों को, अंदर जो मशीनरी है वो कैसे काम करती है आप नहीं जानते। कारण इसका यह है, आप आत्मा है लेकिन अल्पज्ञ है। तो ईश्वर की गतिशीलता का अर्थ ये है यहाँ पर कि वो सारे संसार के अंदर जहां पर भी ब्रह्मांड है पूरा, चाहे वो ग्रह, उपग्रह, चाहे वो कितना ही भाग अभी खाली पड़ा हो, वो हर जगह गतिशील है। ईश्वर हर जगह है वो, तभी वो व्यवस्था करता है, तभी वो उन प्राणियों को जहां रहते हैं उनके को देखता है यथावत, और तभी वो उनका फल प्रदाता है। अन्यथा वो वहां ना हो, उसकी गति वहां नहीं हो अगर, तो वो देखेगा कैसे और उसका निर्णय कैसे करेगा? तो ये है दोनों इसके जो अर्थ हैं, सर्वत्र गतिशील और सबका प्रेरक। अब मैं रामचंद्र आहूजा जी से कह रहा हूं, सबका प्रेरक परमात्मा, इसका क्या अर्थ लेते हैं? हाँ जी, हाथ खड़े कर सकते हैं अगर वो उत्तर नहीं दे रहे हैं तो। माइक म्यूट है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी बोल रहे हैं तो माइक म्यूट है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, वो म्यूट था। जब अंतरात्मा हमें प्रेरणा देती है ये काम मत करो, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। कई बार हम अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते और वो काम कर देते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है, पाप कर्म हो जाता है हमारे से। नहीं, मेरा प्रश्न तो कुछ इससे अलग था। सबका प्रेरक परमात्मा, इसका क्या अर्थ समझते हैं हम? ये वाली बात होती है, परमात्मा से जोड़ के बताओ ये वाली बात, इसका क्या अर्थ निकलेगा? सबको प्रेरणा देने वाला है ईश्वर। अब कोई उदाहरण दो। जब हम कोई काम नहीं कर सकते तो हम उधर ध्यान लगाते हैं ईश्वर की तरफ, वो कोई ना कोई रास्ता हमें वो दे देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। चलो जी, हाथ खड़ा करिए बाकी लोग। हाँ, सरला गुप्ता ने किया था हाथ खड़ा। सरला जी बोलो। ईश्वर हमें प्रेरणा देने वाला है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है कि ये काम
ठीक नहीं है। मान लो गलत काम कर रहे हैं हम, तो ये काम गलत है, एक बार जरूर आएगी, उसको हम माने या ना माने, पर अंदर से प्रेरणा जरूर मिलती है ईश्वर। अच्छा देखो, अब मैं और भी वैसे पूछ सकता हूँ और दो चार से, फिर भी चलो पूछ ही लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपके वाक्य की जो शुरुआत है ना उसको बदलिए बस, क्योंकि वहां से जो है संशय शुरू हो जाता है, अज्ञान शुरू होता है उस वाक्य को बोलने से। हालांकि आप स्पष्टीकरण कुछ कुछ कर चुके हो, लेकिन फिर भी उस वाक्य की शुरुआत जब करनी होती है तो इतना स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमारे को किसी को संशय ना रहे, इसके अंदर कोई संदेह ना रहे कि इसका असली मतलब क्या निकलेगा। वंदना जी, आप बता सकते हैं इसका मतलब, जो बात चल रही है? आचार्य जी, मेरी समझ में तो यही है कि ईश्वर जो है वो प्रेरक है और हमें प्रेरणा देता है अच्छे कार्य करने के लिए भी, और कोई गलत कार्य होता है उसके लिए भी हमें सचेत करता है कि ये काम हम कर सकें, उचित है या अनुचित है। ठीक है, मुझे उम्मीद ये थी कि आपका उत्तर ऐसा ही होगा, और जितने और लोग बैठे हैं उनमें से भी बहुत सारे अभी ऐसा ही उत्तर दे सकते हैं। कोई कोई होगा, एक आधा, दो चार पांच हो गए होंगे जो बिल्कुल सैद्धांतिक इस पर पूरा विचार व्यक्त कर सकता हो। सुषमा बजाज जी। सभी आत्माओं को प्रेरणा देने वाला तो ईश्वर ही है, और में सचेत तो करता है, वो कार्य तो हमने ही करना होता है, लेकिन वो प्रेरणा जरूर देता है, प्रेरक तो चलिए वही है। अब ठीक है, और नहीं पूछूंगा, क्योंकि बाकी तो ऐसे हैं जो बहुत समय से इन बातों को सुन रहे हैं। तो जो ऐसा उत्तर अभी तक दे रहे हैं वो सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास जरूर पढ़ें। फिलहाल मैं बताऊंगा कि वहां पर स्वामी दयानंद जी ने लिखा क्या है। अब ये बात बेशक बोल रहे हैं कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन आप जब वाक्य की शुरुआत करते हैं वहां वो गलती हो रही है कि ईश्वर सबको प्रेरणा तो देता ही है। अब वाक्य सुन लीजिए वहां लिखा क्या उन्होंने, इसीलिए कहा था हम सैद्धांतिक बात ज्यादा करते हैं। आचार्य जी मैं बताऊं? अभी नहीं, अब नहीं बोलना, लंबे चौड़े प्रवचन नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा था आप हाथ खड़ा कर लें। जो हाथ खड़ा देर से करते हैं तो मेरी बात जब शुरू हो जाए फिर उसका अर्थ खत्म हो गया। सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने यहां से लिखा है, वाक्य यहां से शुरू किया, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है। और आप ये वाला वाक्य नहीं बोलते, बिल्कुल ही नहीं बोलते, और सारी बात बोलकर ये कहते हो ईश्वर प्रेरणा करता है, अच्छे काम में भी करता है, बुरे काम से रोक लेता है। देखो, स्वतः प्रेरणा ईश्वर नहीं कर सकता, ये बात गांठ बांध लो अच्छी तरह से। अब सुनो क्यों, क्योंकि इसका उत्तर भी यही दिया गया सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में। यदि ईश्वर की आज्ञा से अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागीदार ईश्वर बनेगा। अब जरा विचार करके बोलना, सिर हिला देना बेशक, क्या ईश्वर कर्म के फल का भागीदार बनता है? क्या ईश्वर कर्मों का फल भोगता है? वो तो कर्म फल प्रदाता है केवल, फल भोगता नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए आपके वाक्य को जान करके मैं ये वाली बात बार बार उठाता रहता हूँ, ताकि हमें जब प्रसंग आ जाए तो मैं जरूर बोलता हूँ इस बात को कि किसी भी प्रकार के संदेह में न रहें, ना अपने आप को संदेह में रखें, ना अपने आगे आने वाली पीढ़ी को संदेह में रखें। क्योंकि आप उनके सामने वाक्य बोल देते हो, वो ज्यादा विस्तार बात करते नहीं, आप बस वो उसका अर्थ दूसरा निकाल के चल पड़ते हैं फिर, और वो अज्ञानता की बात वहीं की वहीं रह जाती। फिर लाभ क्या हुआ सब कुछ अच्छी बातें सुनने का? सैद्धांतिक चर्चा सुनने के बाद अगर वो बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी तो फिर तो सत्संग का लाभ ही क्या है? आर्य समाज में भी यही तो बात चल रही है। मैं तो इसीलिए तो आप दो चार से इसीलिए मैंने पूछा, वहां पर भी यही ईश्वर ही है। कोई यज्ञ करता है 1 सप्ताह का, वो कहता है जी मेरे सपने में आए ईश्वर, ऐसी भी बात कर देता है। ये ना बोले तो ये भी कहता है ईश्वर ने मुझे प्रेरणा की, इसलिए मैं 1 सप्ताह का यज्ञ रचा रहा हूं। तो प्रेरणा करने वाला, मैं आपको एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, आपको इससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आजकल एक चल रहा है, टीवी पर बहुत आ रहा है, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, वो पता लग रहा है। तो वो कह रहे हैं जी, जो एक प्लान करता है किसी चीज का, चाहे वो उस कार्य को खुद ना करे लेकिन प्लानिंग बना करके उसने दी, तो जब पकड़ में आए व्यक्ति तो उस प्लानिंग करने वाले को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? ये आपका जवाब मुझे चाहिए। संतोष गुप्ता बताएंगे।
दंड तो मिलना चाहिए आचार्य जी। अब वो गलत कर रहा है तो उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। देखो, गलत कर रहा है तो भी दंड मिलना चाहिए, अच्छा कर रहा है तो पुरस्कार भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तो उसने वो काम किया, क्योंकि प्लानिंग तो उसने ही बताई है। इसलिए ईश्वर आपको प्लानिंग करके नहीं देगा। बस प्लानिंग उसकी अगर समझना है थोड़े अलग अलग शब्दों में तो ये है कि उसने वेदों का ज्ञान दे दिया, उसने प्लान करके आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी आगे, आप उसमें से क्या चुनते हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, आपके ज्ञान की सीमा कितनी हो गई है, आपका मनोवृत्ति क्या काम कर रही है, आपके पिछले जन्मों के संस्कार क्या जाग गए और आपने अच्छे करते करते क्या गलत कर दिया, ये सब कुछ संभव है यहाँ पर। लेकिन ईश्वर आपको प्रेरित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, आज्ञा भी नहीं कर सकता। आज्ञा का अर्थ है ईश्वर ने चारों वेद बता दिया आपको, ये आज्ञा हो गई उसकी, आप पालन करो ना करो आपकी मर्जी। आप बताइए, अब स्पष्ट हो गया क्या, और इसको और स्पष्ट करूं? हो गया, मेरे ख्याल काफी है। हो गया आचार्य जी। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं आप। ज्योति ही माने होता है प्रकाश स्वरूप। सूर्यो ज्योति की बात चल रही है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ही सूर्य स्वाहा। अब संधि विच्छेद हो गई यहाँ पर। ज्योति का मतलब है वो प्रकाश स्वरूप है। और उसके बाद है फिर ज्योति आ रहा है, ज्योतिर्ज्योति था ना, ज्योति फिर ज्योति ही बन गया, र का लोप हो गया, विसर्ग बन गई, तो इसका मतलब है प्रत्येक प्रकाश स्वरूप वस्तु, आगे वाली ज्योति का जो अर्थ है प्रत्येक प्रकाश स्वरूप वस्तु, या ज्योति भी कह सकते हैं। ज्योति और एक दीपक जलता है ना, जैसे एक दीपक से आप दूसरा जो दीपक जला लेते हैं तो वो भी तो ज्योति होती है, उसको अंधकार तो नहीं कह सकते ना, वो ज्योति यहाँ भी है ज्योति वहां भी है। तो दोनों प्रकार का इसका अर्थ हो सकता है, प्रत्येक प्रकाश स्वरूप वस्तु या ज्योति। आगे है सूर्य स्वाहा, परमेश्वर से व्याप्त है। आप प्रातः काल को जब यज्ञ करते हैं तो वहां पर सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा बोल रहे हैं, तो उदय होने वाले सूर्य के सामने आप ये वाली प्रक्रिया करते हैं वहां पर। अर्थ ये नहीं कि हमारा घर ऐसा हो कि बाकी आगे सारा खुला हो तो सूरज हमारी किरणें हमारे ऊपर आ रही है, मतलब नहीं इसका, ऐसा संभव भी नहीं है। घर तो चारों तरफ से होते हैं, गलियां होती हैं, बीच में चौराहे होते हैं, पार्क होते हैं, आने जाने वालों की बसें, व्यवस्था पता नहीं कहाँ कहाँ तक होती है, वो अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ वो निकालना है जो उदयकालीन सूर्य के लिए ये आहुति आप प्रदान करते हैं। हाँ जी, अब अगला मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र का पाठ होगा अब अंजू चौधरी। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओम सूर्यो तो था, वो बन गया है अब सूर्य, वर्चो वर्चः बन गया। हे सर्वरक्षक ईश्वर, आगे सूर्य का फिर वही अर्थ है, सर्वत्र गतिशील और सबका प्रेरक परमात्मा। वर्चः का अर्थ अब ये बन जाएगा जो तेज स्वरूप है। ओम सूर्य वर्चः, आगे फिर बन रहा है ज्योतिर्वर्चो था, ज्योति ही वर्चः बन जाएगा, और अब उसका अर्थ हो जाएगा प्रकाश तेज स्वरूप।
जो सर्वत्र गतिशील परमात्मा है, सबका प्रेरक है, वो कैसा है? तेज स्वरूप है, और उसका जो प्रकाश है वो भी तेज स्वरूप है। उसका प्रकाश क्या है? ये सूर्य की बात हो रही है। कैसा है? उसके अंदर तेज है, तेज, ऊष्मा, उष्णता, गर्मी, बहुत सारे इसके अर्थ निकाल सकते हैं। और जब वो गर्मियां जब शुरू होती हैं तो आपको पता लगता है कि उसकी ऊष्मा कितनी जबरदस्त होती है। हवा और चलती है तो फिर आपको लू उसका नाम रखना पड़ जाता है। तो उसके तेज स्वरूप की बात हो रही है। ज्योतिर्वर्चः, उसका प्रकाश कैसा है? वो तेज स्वरूप वाला है। आगे है स्वाहा, उस तेज स्वरूप जो प्रातः कालीन सूर्य है उसके लिए आप आहुति दे रहे हैं। मैं आहुति देता हूं या देती। अंजू जी माइक बंद कर दिया करो फौरन। अशोक जी अगला मंत्र बोलिए। ओम ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। अब इसमें जो आपने संशोधन करना है, वो बोलने में जो गलती हुई है वो ये है, जहां पर बिंदियां लगी होती है ना, वहां पर उसकी आवाज भी निकालनी होती है। जैसे ई की मात्रा है तो ह की आवाज ई में बदल जाएगी। अगर वो अ की आवाज आ रही है पीछे तो अह की आवाज आ जाएगी। ए की आवाज आ रही है तो एह आवाज आएगी। तो यहाँ पर है ओम ज्योति ही, ऐसा बोलना होता है, ज्योति नहीं बोल सकते। संस्कृत में ओम बोल ज्योति रहे, ही, हाँ आगे भी ऐसे ही चलेगा। सूर्य सूर्य सूर्यो हाँ, ज्योति ज्योति आगे ज्योति। हाँ स्वाहा। अब ठीक है जी। अब आगे से ध्यान रखेंगे, जहां ऐसे विसर्ग आ जाए तो वहां ह की ध्वनि निकलनी जरूरी है। चलिए ठीक है माइक बंद करिए, आप इसका अर्थ सुनिए। हे सर्वरक्षक ईश्वर ब्रह्म ज्योति। ज्योति का अर्थ अब थोड़ा सा और विस्तार हो जाएगा। अब ब्रह्म ज्योति क्या होती है ये अब आप सोचिए, विचार करिए, और मैं पूछने वाला हूं। स्नेहलता बताएंगी ब्रह्म ज्योति का क्या अर्थ है? नहीं पता है। ब्रह्म ज्योति ईश्वर की ज्योति। हाँ, ये तो तुक्के वाली बात है ना। ईश्वर की ज्योति तो चल ही रही है, तो इसी को तो और विस्तृत समझना है ना कि ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या निकलेगा। हाँ शशि गुलाटी जी बताओ। जिसकी ज्योति से सारा संसार जगमगा रहा है, जगत जगमगा रहा है। नहीं, मैंने कहा था अब सूक्ष्मता शुरू हो गई है यहाँ पर। अब जो जगमगा रहा है वाली बात तो हो चुकी है, अब और सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है। हाँ जी आदर्श बोलो। अच्छा जी, सूर्य को भी ज्योति देने वाला ईश्वर है, उसी ईश्वर ही चलाता है सूरज को भी। ये अर्थ नहीं है। मीना रे जी माइक ऑन की आपने? जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी रेणु भाई बताएंगे। नमस्ते जी सबको। आचार्य जी, जो ब्रह्म ज्योति का अर्थ है कि ज्योति स्वरूप परमात्मा जो सबकी आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, ज्योति स्वरूप में जो प्रभु आपने संपूर्ण गहराई ब्रह्मांड। बात शुरू करी तो है वैसे यहाँ, लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं है। अभी थोड़ा और चिंतन शुरू किया, ये अच्छी बात है। चलो बीना आर्या यहाँ बड़े दिनों बाद। बीना बताओ। आचार्य जी इतना सूक्ष्म तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तो जब ज्योति के आप अनेकार्थक शब्द समझोगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ सकता है। अभी माइक ऑन नहीं करना, अभी सब लोगों के लिए बोल दिया मैंने। थोड़ा और विचार करोगे तो आप उत्तर ढूंढ पाओगे। अब हाँ चंदा जी बोलो। ज्ञान स्वरूप ये देखो बस हो गया तालियां बजा दी मैंने आपके लिए, तालियां बजा दी हैं। ये है ब्रह्म ज्योति।
इसीलिए देखो थोड़ा सा संकेत करते हैं ना तो थोड़ा हमारा और आगे घोड़े अकल के दौड़ने लगते हैं, तो हमें पता लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसीलिए जानबूझ के आपको अर्थ करता जाऊं तो ऐसे फटाफट अभी भी कर सकता हूँ, क्या जरूरत है, लेकिन समझ करके करना है ना, थोड़ा अपना अकल लड़ा करके करना है। इसलिए थोड़ा 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 आगे बढ़ाता हूं ताकि आप उसको अपने आप पहचान पाओ कि इसका असली मतलब है क्या। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान से संबंध है इसका। ये ब्रह्म ज्योति यानी ब्रह्म ज्ञान। आगे क्या है? सूर्य। ओम ज्योति सूर्य, सूर्यो ज्योति स्वाहा। देखो कहां कहां शब्द कैसे कैसे जा रहे हैं, लेकिन अर्थ बदलते जाएंगे, कुछ कुछ अर्थ बदलते जाएंगे और उसका विस्तार भी होगा और उसमें सूक्ष्मता भी जुड़ जाएगी। ये परमात्मा की द्योतक है। ये जो ज्ञान है ना वो परमात्मा का द्योतक है। ये ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, परमात्मा का द्योतक है। वंदना जी माइक ऑन करो। वंदना जी माइक ऑन नहीं हुआ अभी। चलिए और किसी से पूछते हैं, वो माइक ऑन नहीं कर रही है या नहीं हो पा रहा है। कमलेश झांगरा माइक ऑन करो और कैमरा भी ऑन रखो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मैं तो कुछ बिजी थी आचार्य जी, किचन में थी। अच्छा तो आप सुन रहे हो? हाँ जी सुन रही थी मैं अभी। रोटी पका रहे हो क्या कर रहे हो? हाँ जी। तो ये वाला उत्तर दे सकते हो, अभी नहीं दे सकते? क्वेश्चन एक बार बोल दोगे आचार्य जी? हम बोल देंगे। रोटी जला मत देना, लेकिन हाँ जी। कहीं क्वेश्चन के उत्तर देने में खो जाओ, रोटी वहां जल जाए, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सुनो प्रश्न क्या है। हाँ जी। प्रश्न ये करने वाला हूं जो वैसे मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो मैं जानबूझकर उन प्रश्नों को दोबारा दोहराता हूं ताकि उनको भी पता लग जाए, क्योंकि प्रसंग आ जाए तो बोलना चाहिए ताकि उनको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना है। ये वैसे लगेगा बड़ा सीधा सीधा सा प्रश्न, लेकिन थोड़ा गहराई है इसके अंदर भी। मनुष्य ने बोलना किससे सीखा था? ईश्वर से। कब? शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, पवित्र हृदय वाले ऋषियों को दिया, 4 ऋषियों को। तो ज्ञान देने का मतलब बोलना भी होता है क्या? नहीं, उनके हृदय में प्रेरित कर दिया, क्योंकि ईश्वर को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक होने की वजह से, सर्वव्यापक होने की वजह से। चलो ठीक है, माइक बंद करो। वंदना जी आपको कुछ बात समझ में आई है तो माइक ऑन करो, और आगे थोड़ी सी बात और रह गई। हाँ जी। नहीं कमलेश आपको नहीं बोला, माइक बंद रखो। स्नेहलता बताएंगे अब। सरला गुप्ता जी बोलिए। अब ये बात करनी है, इसका जवाब देना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सब कुछ है, उसके बावजूद उसने बोलना जो सिखा दिया वो कैसे सिखा दिया? जी, आकाश के द्वारा। किसके द्वारा? आकाश, जैसे 5 तत्व से शरीर बना है ना। आकाश बोलने लगा, ये मतलब है? वाणी। थोड़ा स्पष्ट करना होता है उत्तर, जो सिर्फ छोटा सा एक शब्द नहीं बोलना होता, उस वाक्य को पूरा किया करो ताकि आपको भी समझ आए कि आप क्या बोल रहे हो। चलो सुषमा बजाज जी आपने हाथ खड़ा किया है कि पता नहीं, लेकिन जवाब दे सकते हो तो दो। प्रकृति से सीखा है।
बोलना। उदाहरण दो, उदाहरण। जैसे पशु पक्षी चहचहाते हैं, हवाएं चलती हैं, उसमें भी आवाज आती है। और एक काम करिए, सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जी एक नवजात बच्चे को, मनुष्य के बच्चे को जंगल में ऐसे स्थान पर छोड़ना है जहां पर उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। पशु पक्षी चहचहाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, ये व्यवस्था आपने वहां करवा देनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। हवा भी चलेगी, बादल भी गरजेंगे, सब कुछ होगा, पशु पक्षियों की आवाजें भी आएंगी। अब प्रश्न ध्यान से सुनना और सोच के उत्तर देना। 10 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो चुका होगा। हमारे बच्चे तो, मनुष्य के बच्चे तो 2 साल, 1.5 साल, 1 साल बोलना शुरू कर देते हैं। मैं 10 साल की अवधि बता रहा हूं। 10 साल बाद वो बच्चा क्या बोलेगा जब आप पहली बार मिलोगे उससे? पशुओं की भाषा बोलेगा, पशु तो पक्षियों की। आपकी भाषा पशुओं की तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन जो जिस वातावरण में वो रहेगा वही नहीं, सीखेगा। आप देखो, मेरा प्रश्न था तो आप प्रश्न को बदलो मत। अब मनुष्य ने बोलना किससे सीखा, ये वाली बात चल रही थी। आपने कहा प्रकृति से, तो आप अब फिर उस बात पर आ रहे हो कि प्रकृति वाली चीजें बोलना सीख जाएगा। तो मनुष्य की भाषा कब सीखा और किससे सीखा? ये प्रश्न तो वहीं का वहीं है फिर। निर्मल डावरा जी बोलो। माइक ऑन करो, माइक भूल जाते हो आप। सॉरी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए अब। बच्चा जो है वो घर में जैसे माँ बाप बोलते हैं, स्कूल जाता है, उस तरह से सीखता है। अभी रुक जाओ। ये तो मेरे को ये वाला आजकल का उदाहरण मत दो अभी। ये तो इनके लिए इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने प्रकृति का बोल दिया। मेरे को तो सबसे पहले मनुष्य ने बोलना जब सीखा तो कैसे सीख गया, वो ये वाला प्रश्न है, उसको जवाब दो बस। ईश्वर ने सिखा दिया, ये बात बोलने के लिए ठीक है, लेकिन वो कैसे सिखा दिया ये पूछना है बस। मूल तो वही है, हमें पता है, आप सबको पता है, लेकिन वो ईश्वर कैसे सिखाता है ये क्वेश्चन तो ये चल रहा है, इसको एक्सप्लेन करो। आचार्य जी, वहां के जो माहौल होगा उसी हिसाब से सीख लेगा। जैसे 10 साल बच्चा रहे तो वो तो कुछ नहीं सीख सकता वहां पे, वो वैसे का वैसे ही जंगली रहेगा या जंगली भाषा ही सीखेगा। आप उस वहां के माहौल को स्पष्ट करो ना, कौन सा माहौल, कहाँ का माहौल, कब किया, किसने किया, वो क्या माहौल बना था वो बताओ। बनाया तो ईश्वर ने ही, लेकिन वही है कि क्या माहौल बनाया वही पूछना है। जो हमें अंदर शक्ति दी है बोलने की, वो सब ईश्वर ने किया है, स्थापित किया हुआ है, लेकिन उसकी वही वो जो प्रैक्टिस है वो हमें जो है जैसे जैसा माहौल मिलेगा। जैसे अब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ प्रैक्टिस करनी। आगे वाला नहीं सुनना, ये कि माहौल वाली बात नहीं करनी है, सिर्फ ईश्वर ने कैसे सिखा दिया। आप अभी भी यही बोल रहे हो कि ईश्वर ने सिखा दिया। आप उसकी योग्यताओं के नाम गिनाते जाओगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसमें भी, लेकिन ईश्वर ने जो सिखा दिया तो उसके बीच में कोई खास एक ऐसी बात तो बताओ ना जिससे पता लग जाए कि ईश्वर ऐसे ही सिखा सकता है। माहौल वाल कुछ नहीं होता वहां पर। माहौल क्या करेगा? माहौल में सारे इंसान आ भी गए अगर वहां, तो उस माहौल में इंसान अपने आप कुछ नहीं सीख सकता। वो मैंने इसलिए एक बच्चे का उदाहरण दिया। इन्होंने प्रकृति की बात की सुषमा जी ने, तो मैंने प्रकृति का प्रश्न किया तो उन्होंने कहा जो आवाजें सुनेगा वही बोल पाएगा। तो हम आवाजों की बात नहीं कर रहे, हम भाषा की बात कर रहे हैं। इसलिए उस बात को बहुत गहरे तक सोचो, चिंतन करो, तब समझ में आएगी ये बात। और वो बच्चों को समझाने के लिए क्वेश्चन है ये जबरदस्त। जब तक आप बच्चे को ये बात नहीं समझा पाओगे, वो आपके वेदों को मानने से भी इनकार कर सकता है, नास्तिक बन सकता है वो। आप केवल ये कहो ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर ने किया, ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर अगर कुछ नहीं चलता, आपके ईश्वर ईश्वर चिल्लाने पर वो कुछ नहीं मानने को तैयार। ये समझा सको उसको ईश्वर ये कैसे ज्ञान देता है, ये बताना जरूरी है। चलो जी, बबली बोलेंगे अब। जी, चेतन आत्मा के द्वारा ही फिर हम कर सकते हैं। अभी भी स्पष्ट नहीं है, अभी भी स्पष्ट नहीं है, यही बात। अब आप माइक बंद करो। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी, शब्द ज्ञान के द्वारा। शब्द ज्ञान उसने कैसे दिया, यही पूछना। आचार्य जी मैं बताऊं? वैसे तो अपने आप बोलने वालों का नंबर कट जाता है, तो अभी फिलहाल तो कटा हुआ है, बाकी देखते हैं। जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे पहले पूछूंगा, नहीं तो फिर मैं अंत में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो, स्वराज जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर ने जब
मनुष्यों को पैदा किया तो वो युवा अवस्था में पैदा किया, तो उन्हें उस प्रकार बोलना चालना सिखा के ही भेजा है। कैसे सिखाया? प्रश्न तो ये है, बड़े और छोटे की बात नहीं हो रही, कितना बड़ा पैदा किया। वो जैसे वेदों में आवाज आई थी तभी वेदों की रचना हुई, तो वेदों में आवाज कैसे आएगी? वेदों में आवाज आएगी कैसे? नहीं, वेदों में जैसे आकाश में या कहीं वातावरण में ध्वनि आई और उसी के द्वारा ऋषियों ने हमारे वेदों का वो किया, तो इसी प्रकार चलिए बोलना रजनीकांत सिखाया। बताएंगे। अब गुरुकुल वालों का नंबर है। आचार्य जी, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के माध्यम से, वेद के ज्ञान से। पूरा वाक्य बोलो और ईश्वर से रिलेट करके बताओ। ईश्वर ने सर्वप्रथम पंचभूत बनाए, फिर पंच तन्मात्राएं और जितने भी प्रकृति के संसाधन है वो बनाए, और उसके बाद कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य ने भाषा सीखी। अभी जो मैं सुनना चाह रहा था अभी तक वो उत्तर नहीं आया, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लें। आचार्य जी आप मैं बताऊं थोड़ा सा? मैं बताऊं आचार्य जी? बिना 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 आज्ञा के आप बोलेंगे तो आपका नंबर कट गया, उसमें नहीं बोल सकते। सिर्फ आप हाथ खड़ा कर सकते हो, आपको इसके लिए तो मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ भाई। नियम तो नियम रहेगा, नियम बदलेगा नहीं। अब सुनिए, आप ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता बोलो, सर्वव्यापकता बोलो, उसकी अंतरात्मा में उसकी बात करो, सारी बात ठीक है, गलत कुछ नहीं है। अब आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे ये बात स्पष्ट होगी। अब आपको ये थोड़ा सा समझ आती है ये वाली बात कि शब्दों की अपेक्षा शब्द की जो आवश्यकता है दूसरे के लिए होती है, अपने लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप अपना कोई कार्य करने लगते हैं तो आप अपना नाम बोल करके उठते हैं, चल ये कर, नहीं बोलते, कोई जरूरत नहीं होती है। कारण क्योंकि आपका व्यवहार आपके अंदर अपने आप से हो रहा है। इसलिए तो ईश्वर आपको ज्ञान कैसे दे रहा है यही बताने की बात थी यहाँ पर। ईश्वर आपके अंदर मौजूद है वहां पर, इसलिए वो आपको अंदर दे रहा है। वो ज्ञान कैसे दे रहा है का ये उत्तर है, आपके अंदर मौजूद है ना। आपने ये बार बार ये बोला ईश्वर ने दिया, कैसे दिया ये बताओ कि वो अंदर मौजूद है। इसलिए शब्द की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर, शब्द बोल करके बताने की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर। बच्चे को आप कोई भी बात बोलोगे, एक व्यक्ति कहता है जी एक व्यक्ति है ही गूंगा, वो तो बोलता नहीं, लेकिन वो फिर इशारे तो करता है ना कम से कम। और लेकिन गूंगा हो लेकिन अपने लिए वो इशारे नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो करना है वो अंदर अपने आप से बात कर रहा है, उठेगा अपना काम करेगा। भाषा दूसरे के लिए थी, इशारा दूसरे के लिए था, अपने लिए नहीं था। और ईश्वर ये कैसे दे पाता है? क्योंकि अंतरात्मा में मौजूद है वो। इसलिए वो ज्ञान जो वेदों के ज्ञान की आप बात सब कर रहे थे, ईश्वर ही देता है और इसी तरह से वो बोलना अंदर सिखाता है। बिना इसके सिखाए, ईश्वर के बिना सिखाए इंसान एक अक्षर भी नहीं सीख सकता। सुषमा जी को एक बात फिर बता रहा हूं, अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ। आज के युग की बात कर रहा हूं मैं अब, और वो जंगल वाली बात नहीं कर रहा हूं, अब कुछ और बात कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण लगभग वैसा ही है। एक अच्छा कमरा लो, उसके अंदर एक बच्चा नहीं छोड़ो, अब 100 बच्चे नए जो नए पैदा हुए। और कमाल की बात, उनको पुस्तकें रखो आप जिस तरह की भाषा की रखना चाहो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कोई भाषा, संस्कृत, सब रख दो। और वहां पर सिर्फ क्या करना है, आपको वहां पर शब्द वहां पर बोलने नहीं देना किसी को। बच्चा चाहे वहां जो मर्जी करता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहां पर मतलब पढ़ाने वाला, शब्द बोलने वाला कोई बड़ा नहीं होगा। अब सुषमा जी आपसे प्रश्न आने वाला है, किताबें रखने के बावजूद 10 साल बाद जब आप पहली बार बच्चे से मिलेंगे तो बच्चा आपसे कौन सा शब्द बोलेगा? उत्तर। शब्द वो सीखेगा कैसे अंदर अकेला, मतलब कोई बोल बताने वाला भी नहीं होगा, तो बस अब ये अब हाँ, आपको बस अब यही वापस है कि अंदर के ज्ञान से ही बोल पाएगा अब जो फिर ईश्वर ने आप फिर गलती कर रहे हो। अंदर का ज्ञान इंसान के पास कुछ नहीं है। जब तक ईश्वर नहीं देगा आपके पास जीरो है, जीरो, कुछ भी नहीं है। अब आगे सुनो,
जब ईश्वर एक को भी मान लो ज्ञान दे दे और वो आगे दे दे, वो और आगे आगे चलता जाए, तो अब कोई दिक्कत थोड़ी है। एक के पास यदि नहीं आया तो आगे किसी के पास नहीं आएगा। इसका एक लौकिक उदाहरण भी है। एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों खरबों अरबों को जला सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों बुझे हुए हैं ना, वो एक को भी नहीं जला सकते। दीपक तो लाखों करोड़ों पड़े हों बेशक, लेकिन वो बुझे हुए हैं तो जलाएंगे कैसे? वो एक जलता हुआ चाहिए बस। और इसलिए सृष्टि का प्रारंभ जब ईश्वर करता है, मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान प्रदान करता है। वो चारों वेदों का ज्ञान देता है, 4 ऋषियों के अंतरात्मा में देता है, बिना बोले देता है, क्योंकि वो अंदर मौजूद होता है, इसलिए दे सकता। आप नहीं दे सकते ये ज्ञान। आप बिना बोले किसी को ज्ञान देके दिखाओ जरा मुझे, क्या ज्ञान दोगे बताओ? अब फिर कोई ना कोई इशारा कर दोगे और क्या करोगे? आप जो कुछ भी आज दे पा रहे हो उसका आधार ईश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। ये है सिद्धांत। इस कारण से आप आज संसार में कितना ही बांटो ज्ञान कर सकते हो, लेकिन मूल रूप से जहां से आपने इंसान पैदा हुआ, आपने ये वाली बात भी कि वो बच्चे के रूप में छोटे से, आजकल जितना बच्चा पैदा होता है 2, 2.5, 3 किलो का, उतने रूप में पैदा नहीं हुआ। वो विषय अलग था अभी कि कैसे ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि जब की तो कितना बड़ा बनाया। छोटा सा बच्चा अगर वो पैदा कर देता तो सब जानवर पक्षी आदि सब बन चुके, वो तो मार के खा जाते उसी समय। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा पैदा किया, वो अपनी सुरक्षा कर सके। और जो आपको ये स्कूलों में और कॉलेज और ये पता नहीं कहां तक ये पढ़ाया जाता है, इंसान शुरू में मांस खाता था, उसको बिल्कुल अक्ल नहीं थी। एक दिन ऐसे आग लग गई जंगल में, वो मांस पक गया, अब उसने ये सीख लिया। क्या बातें करते हो? कौन से अज्ञानता की बातों को कर रहे हो अभी तक? क्या बच्चों को हम पढ़ाए जा रहे हैं आज तक? जैसे आपने कहा प्रकृति सीखा, यही तो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी। वो अमीबा से शुरुआत मानते हैं, साइंस तो यही पढ़ाती है। अमीबा था एक छोटा सा सेल का प्राणी, वो बड़ा हुआ, बदल गया, आगे चला, चलता गया और अंत में बंदर से आप बन गए। ये सिखाया जा रहा है, बताओ। तो बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं है? क्या कर रहे हैं? और फिर कोई किसी से बदला तो कोई दिखाओ तो सही है, इतना परसेंट ये बन गया, इतना परसेंट ये बन गया। शेर से आज भी शेर पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मच्छर से मच्छरी तो पैदा हो रहा है। हाँ, कोई ब्रीड मिला दो तो वो एक नई ब्रीड बन सकती है, लेकिन इस बात में एक इतना बड़ा दोष आप लगाते हो ईश्वर पर कि ऐसे 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 परिवर्तन होते 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 अमीबा से आखिर में बंदर और बंदर से आप बन गए। पता है कितना बड़ा दोष लगा रहे हो ईश्वर पर आप? कुछ अंदाजा है ये कौन सा दोष है जो आप लगा रहे हो? अगर आपको पता लग गया क्या दोष हो रहा है तो बताइए, क्या दोष लग रहा है हमारा ऐसा मान लेने पर? हाथ खड़ा करिए। रही बालाजी, अब बोलो। हम दोष लगाने कि ईश्वर फिर सर्वशक्तिमान नहीं है, नहीं रहेगा, मतलब सर्वशक्तिमान, उसमें इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो बना सके सब कुछ। ठीक है आपका उत्तर। अभी और भी विस्तार चाहिए इसका, और हाथ खड़ा कर सकते हैं अभी। अब रोशनी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। ईश्वर न्यायकारी भी हो जाएगा फिर आचार्य जी? बताओ, उदाहरण दो, कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर्व शक्तिमत्ता भी नहीं रहेगी और वो मतलब जैसे जो चाहे वो ही कर देगा, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी कर्म की। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने उसके नजदीक पहुंचे हो, ठीक से बता तो दिया, लेकिन अभी पूरा अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ अभी। रेणु भाई बताओ। आचार्य जी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो पाया, क्यों दोष लग जाएगा? अच्छा चलो,
दोष इसलिए अब मैं उत्तर ही दूंगा, तो अब आपने जब प्रश्न ही ऐसा दोबारा दोहरा दिया तो अब तो उत्तर ही देना चाहिए। दोष ये लग जाएगा कि एक तो ये वाली बात जो सर्वशक्तिमत्ता वाली रवि बाला जी ने बोली कि उसमें सर्वशक्तिमत्ता का गुण नहीं है कि वो मनुष्य को मनुष्य के रूप में पैदा कर सके, ये दोष लग जाएगा। दूसरा, कर्म फल व्यवस्था चौपट, कर्म का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा कि इससे वो बदल के ये बन गया, उससे बदल के ये बन गया, उससे बदल के ये बना, और बदलते बदलते वो मनुष्य बन गया। कर्म फल क्या हुआ? कौन सा कर्म फल? पाप क्या और क्या पुण्य क्या, सब खत्म हो गए। तो समझ आ रहा है अब? आचार्य जी, अभी भी तो कर्म फल के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है ना, पशु पक्षी जो मैंने बात कही है ना वो सुनो, मैंने ये कारण बताया इसका कि अगर ऐसा मान लें कि अमीबा से एक 2 सेल वाला प्राणी बना, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, वो बदलते बदलते अंत में मनुष्य बन गया, तो कर्म फल कहाँ आया इसमें? सब ऑटोमेटिक बदलते जा रहे हैं ना। जी जी जी, अब समझ आ गया? अब क्लियर हो गया। आचार्य जी, एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, अब मेरी बारी आई हुई है। तो जब वो शुरू में युवा दंपति जो पैदा हुए तो उनको भाषा का ज्ञान था? किसका नाम बोला आपने? हम मानते हैं ना, जब सृष्टि शुरू हुई तो भगवान ने युवा दंपति पैदा किए जो सक्षम थे अपने काम करने में, तो क्या उन लोगों को भाषा का ज्ञान था? इससे मूर्खता की बात और कोई नहीं है, ये वाली बात मान ले तो। एक बात बताओ, ईश्वर 2 को पैदा कर देगा, एक आदमी और एक औरत को, तो आगे बच्चे को तो अभी सुनो ना, मेरी बात सुन लो, आपने खत्म कर दी, मेरी बात शुरू हो गई है। उनके बच्चे तो पैदा होंगे ना, क्योंकि संसार तो दिख रहा है इतना बड़ा हो गया, तो उनके बच्चों के आगे बच्चों कैसे होंगे? क्योंकि वो शादी करेंगे आपस में और सगे भाई बहन होंगे, इसका मतलब सब। कौन सी अकल वाली बात इसमें दिखाई दे रही, बता दो। और फिर ये प्रश्न भी आएगा कि 2 पैदा कर सकता तो ज्यादा नहीं कर सकता, और ज्यादा पैदा करेगा तो भाई बहन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से भी यही चीज बनेगा। अब कुछ प्रश्न करना है तो करो। और नहीं, उनको भाषा का ज्ञान फिर आचार्य जी था पहले? उनको तो नाम ही मत लो ना, मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न ही गलत है। वो 2 नहीं थे भाई, यही तो कह रहा हूँ। नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे युवा बनाए ना भगवान जी ने जब सृष्टि का शुरू हुआ। नहीं, अब आप प्रश्न बदल रहे हो इस समय। आपने प्रश्न वहां से शुरू किया था तो वो तो आपका प्रश्न था। अब जो आप अब प्रश्न कर रहे हो वो तो उत्तर ही दे रहे हो, मेरा वाला उत्तर दे रहे हो। जो बहुत सारे पैदा किए, मैं तो ये कह चुका हूँ, और ईश्वर करता ही बहुत सारे पैदा है, वो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जी, मेरा प्रश्न ये था कि उनको फिर भाषा का ज्ञान ऑलरेडी था जब वो आए? उनको किनको? जो युवा दंपति तब बहुत सारे पैदा हुए हाँ, सृष्टि के आरंभ में, जो बहुत सारे लोग हो गया। प्रश्न हो गया, उत्तर सुनो। जब ये कहा गया कि 4 ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का ज्ञान दिया और उन लोगों ने आगे सुना करके औरों को बांटा, श्रुति कहते हैं वेद को इसीलिए, तो इसमें कौन सा प्रश्न बच गया अब इस बात के बाद? नहीं, अब क्लियर हो गया। इसका मतलब तब सारी ये संस्कृत भाषा ही थी और उन सबको इसी का ज्ञान था? सिर्फ तब नहीं, महाभारत काल तक संस्कृत ही थी। और आपको आज के युग में जो पढ़ाने वाले हैं ना, उनसे पूछ के देख लो कि ये कौन सी भाषा कब बनी, कितने साल पहले। धन्यवाद आचार्य जी। मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन हम पूछ तो लेते, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा कि ये मूर्खता, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो अभी तक ऐसा चल रहा है ना, वो मूर्खता की बात है। आप प्रश्न कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई भी प्रश्न कर सकते हो। धन्यवाद। चलो जी, अब आगे चलें या क्या करें, खत्म करें यहीं पर? और कोई अभी कोई प्रसंग चल रहा है इसमें, कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी, एक प्रश्न। हाँ, पूछिए। जो पहले जो थी वो देववाणी नहीं थी? वेद जो थे, श्रुति, वो देववाणी में थे ना? संस्कृत तो बाद में हुई बनी ना, कि नहीं पहले से ही संस्कृत में ही थी? अब देववाणी बोलेंगे तो एक संस्कृत जो आज जिस संस्कृत की आप बात कर रहे हो, ये लौकिक संस्कृत है, और वो जो देववाणी जिसका आप प्रयोग कर रहे हो वो ईश्वरीय देववाणी, वेदवाणी, अर्थात वो मंत्रों की भाषा है। बस इतना ही फर्क है। हाँ, वही देववाणी, ठीक। तो ये संस्कृत बाद में, मतलब परिवर्तित जो लौकिक संस्कृत आई वो कितने समय पहले आई?
है, इसके मतलब या उसमें बता रहा हूँ, उसके सूत्रधार हैं पाणिनि ऋषि, अच्छा, व्याकरण के व्याकरण के वो सूर्य। देखो, क्योंकि अगर आप मान लो 1 मिनट के लिए एक कक्षा में 50 बच्चे हो, तो सारे के सारी जितने बच्चे बैठे सबकी योग्यता एक जैसी होगी क्या? नहीं होगी। तो उस बात को जो टीचर समझा रहा है वो कठिन सुना करके चुप नहीं हो जाता, सरलता की ओर लेता चला जाता है, ताकि लास्ट वाले को भी जिसकी योग्यता कम है उसके भी पल्ले बात पड़ जाए। इसलिए इस बात को जो संस्कृत लौकिक संस्कृत बनी उसका भी आधार यही है कि हम लौकिक संस्कृत की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके बाद तो भाषाएं बन गई हजारों लाखों, जो जितने भी बनी। आचार्य जी मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, पूछिए। आचार्य जी मुझे अक्षौहिणी सेना वाले उसके संबंध में पूछना है। उस दिन मैं थोड़ा पहले चली गई थी। तो आपको उसमें क्या चीज नहीं मिल रही है? जो हमने बताए हैं वो सारी चीजें, वो वाले शब्द नहीं मिल रहे या कुछ और पूछना चाहते हो? आचार्य जी उसमें जो आपने पहले हमें अक्षौहिणी सेना का डिस्क्रिप्शन दिया था उससे तो ये थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। डिफरेंट नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक है। अब आपने जो डिफरेंट बोला उसका आधार क्या चीज है? आपने वो लिखा था क्या पत्ती हाँ और जी। सेना? बस ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन में गलती हो रही है। दोबारा अच्छे से समझ के करोगे तो। बोलो। आपने गुल्म बताया था, वाहिनी, उनके हर एक को मल्टीप्लाई करने से 3 से जैसे। बिल्कुल। अब मैंने ये शुरू में ये वाली बात बोली थी, अब आपने चलो इतनी देर में बात की, कोई बात नहीं। इसमें कॉमन सेंस जोड़ने की जरूरत होती है। इसके बाद ये सारी चीजें ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। बाकी मैं अगर बता दूं बाकी बात तो फिर बाकी बचा गया आपके लिए। नहीं मैं तो थोड़ा सा मुझे बस वही क्लियर करना था कि मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा डिफरेंट जा रहा था, मैं इसलिए पूछ रही थी। डिफरेंट तो मैं क्या कर रहा हूँ, 11 लोगों ने टोटल भेजा, 6 लोगों के तो 3 बार बोल चुका हूँ ये दोबारा करो। क्यों बोला? इसलिए तो बोला हूँ कि उन्होंने उत्तर ठीक नहीं निकाला अब तक, और उत्तर यही का यही है, इसी में से निकलेगा। और आपने सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देना कि ये सीधे की सीधे आपने अक्षौहिणी सेना बोली और उनको गुणा कर दिया 11 से और इसको गुणा 7 से और ये उत्तर, ये नहीं चाहिए। वो तो हम पूरा आपको लिख के देना होगा हमें। बिल्कुल। पत्ती का मतलब क्या था? ये 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े, 5 पैदल, और सेना मुख का अर्थ क्या था? अब 3 गुना हो गया। ये सारा का सारा पूरा कैलकुलेशन करना है, लिख के दिखाना है। इतने गुना, इतने बराबरी, ये इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने पैदल, पूरा विश्लेषण। और अंत में ये कौरवों की सेना इतनी बनी, पांडवों की इतनी बनी और कुल इतनी बनी। ये पूरा का पूरा विश्लेषण चाहिए। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने पहले बताया था पत्ती, फिर दूसरा बताया जैसे सभा, उसका बताया, तीसरा गुल्म बताया, तो गुल्म सेनापति का, सेनागार का तीसरा उससे मल्टीप्लाई करने का है उसको। ये देखो सुनो, पत्ती, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकनी, यहाँ तक सब 3 गुना चलेंगे ये सारे, और अक्षौहिणी में आकर के 10 गुना करना पड़ेगा, बस ये। अच्छा, अनीकनी के बाद अक्षौहिणी है? हाँ जी। अच्छा, वो ठीक है, फिर मैंने गलत कर दिया। ठीक है आचार्य जी, इसीलिए बोला गया है जो हमारी कक्षा में आएंगे तो सब कुछ एकदम बिल्कुल आंख खोलना। मैं तो इससे भी आगे की बात कह रहा हूँ, आंख को बड़ा करके देखना है अच्छे से कि क्या कहा क्या गया था। उसको देखोगे तब बात समझ में आ जाएगी, यही करना था। और जरा सी भी गलती की तो वो उत्तर गलत हो जाएगा। अनीकनी तक 3 है ना आचार्य जी? हाँ जी 3, बाकी 3 गुना चल रहे हैं सारे, यहाँ 10 गुना अंत में। ठीक है आचार्य जी। बोलो जी। ये पहले पत्ती है, फिर वो सेना मुख है। अब एक बार बताओ, मैंने लिख के दे रखा है वहां पर, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? ये तो लिखा हुआ दे दिया। किसमें लिखा हुआ है? मंत्र में लिखवाया था ना ये सब कुछ। मैं नहीं थी ना। अच्छा, आप नहीं थी ना, इसलिए।
मैं देख रही हूँ कि पहला पत्ती है, कहाँ से देख लिया? फिर सैनामुख, कहाँ फिर से देखा? गोलम। कहाँ से हैं? देखा है? कहाँ से देखा? ये आपकी रिकॉर्डिंग में सुना था, एक रह गया, पता नहीं वो कौन सा है। आप सारे बोल दो तो धन्यवाद, नहीं तो मेरा सुन लो मैंने क्या लिखा है। बोलो, चलो बोल। पहला पत्ती, फिर सैनामुख, फिर ठीक है। गोलम, फिर गाण, वहनी, वृतना, चम्मू, अनगिनी और अक्षुणी। तो ये यही सारे है, तो कोई है, रह गया ये है? कोई नहीं रहता, सारे हैं, बिल्कुल है, सारे हैं ये। थैंक यू। शब्द गलत गलत बोले हैं थोड़े थोड़े, वो कोई बात नहीं, वो तो उसकी ज्यादा मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, हमें तो संख्या से मतलब है फिलहाल। ठीक है। जब शब्दों का जो परीक्षा हो रही है ना परसों, वहां पर तो एक लेंस लगा लगा करके देखूंगा कि कहीं गलती करी है तो उसके नंबर कट जाएंगे, वहां नहीं छोड़ूंगा, वहां तो बिल्कुल पक्का है। यहाँ के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, यहाँ तो कभी शब्द सुनने में गलती हो जाएगी, लेकिन वहां तो आपको मंत्र आते हैं ना, आते हैं, आते भी हैं, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा दे दी है। वरना मैं एक छोटा सा अक्षर बोलो, लो ये मंत्र लिखो, तो उसमें तो पता नहीं आपकी फिर क्या हालत होगी, मुझे पता नहीं अभी तक। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, आप 100 में से 100 अंक लें, इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए सारा मंत्र 5 मंत्र बोलूंगा अलग अलग, और आपको ध्यान पूर्वक लिखना है, मतलब श्रुतलेख है, मुख्य बात तो ये है। आचार्य बोलने का बोलो। आचार्य जी, ओम सब के आगे लगाना ना, सब मंत्रों के आगे जो आप हाँ, बोलोगे। तो लगाओ ना लगाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उसके नंबर नहीं काटने आपके, पहले अच्छा, वाले के लिए। और ओ के ऊपर बिंदी लगा दी तो नंबर काट दूंगा, ध्यान रखो। और ओ बीच में और पूरी बात सुन लो, ओ पे बिंदी लगाई तो गलत, ओ और म लिख के हलंत लगाए तो गलत, और तीसरा क्या होता है अपने आप सोच लेना, वो चाहिए बस तीसरे वाला। आचार्य जी, आपने श्रोत्रम श्रोत्रम में दोनों पे बिंदी लगा रखी है। कोई बात नहीं, वो उसका उत्तर दे दिया था कि दूसरे वाले में हलंत लगाना है, ये पहले बात हो चुकी। आचार्य जी, ये रितन च सत्यन चा भी दात पसो दे जा, सारा इकट्ठा ही आएगा ये अलग अलग भी अगर आप लिख लोगे तो कोई बात नहीं, इसके अंक नहीं काटूंगा मैं। वो रितंच बनेगा ना, जब वह च छ ज झ नियम वाला बनाओगे और रितम पे बिंदी लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं। इन नहीं चीजों अच्छा, में जैसे कोई भी वर्ड है, जीवम च पृथ्वी, सब कोई भी ऐसे अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा हो जाए तो कोई। हाँ, लेकिन ज्यादातर मत लिखना, कहीं सोचो कि हर जगह छूट मिल गई है, ऐसा मत करना। और रितंचे में री तो नहीं है नीचे, आचार्य जी, री री से ऋषि आएगा। आचार्य जी, जैसे हाँ जी, हमें बोलो। ना मतलब शब्द तो पूरे लिख देते हैं, और ऊपर हाँ। कई जगह डंडे पे मतलब अलग अलग विराम सा होता है ना, जैसे रितंच सत्यन चाबी धात तपस, तो एक ही वर्ड है ये जैसे, और हमने हाँ। बीच में तोड़ दिया डंडा ऊपर मतलब डंडा लगाने में, तो उसके मार्क कटेंगे। जैसे हाँ, कट रक्षितादित्य जाएंगे, इसके कट जाएंगे, कट जाएंगे कि डंडा मतलब। मत बोला करो, इसको बोला करो, ऊपर जो लाइन पंक्ति लाइन हाँ, लगाते हैं, ऊपर लाइन लाइन, सॉरी। डंडे के लिए प्रयोग होता है, जो साइड में लगाते हैं पूर्ण विराम, वो होता है हाँ जी, डंडा। अच्छा अच्छा, तो ऊपर की लाइन से वो मार्क्स कट ऊपर की जाएंगे। लाइन हाँ लगानी है, वो अलग अलग कर दिया ना तो संधि विच्छेद हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, नहीं नीचे हमने मान लो ठीक लिखा है पूरा, और ऊपर वो कई बार ना वहां से छूट जाता है जैसे लगाना, इसलिए पूछ रही। तो कई बार छूट जाएगा तो अंक कट जाएंगे बस, इसलिए सावधानी से काम कर लेना। चलो बाजी, अब बातचीत बंद करिए, हो गया काम। एक बात पूछ लेता है बाजी, अब बिना पूछे मत बोलिए। हाँ जी, सिर्फ रोशनी बोल सकती है बस, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। रोशनी बोलो, क्या बोलना है? ये जो है ओम प्रतीचि दिग्वरुण धीपति प्रदाकु रक्षिता अन्नमी सवय, और दूसरा उससे अगला जो है रक्षिता शनि सवय, ये दो तो जुड़े हुए हैं, बाकी सारे अलग अलग रक्षिता, और जैसे रक्षिता विरुद्ध है ईश्वर। हाँ, जहां पर संधि हुई हुई है तो उस तरह से लिख देना, रक्षितान ऐसे लिखा हुआ है, रक्षितान। हाँ जी, रक्षिता अन्नमी, ठीक है, ये दो में जुड़े, बाकी अलग अलग है सब। हाँ कोई बात नहीं, अलग अलग है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आचार्य शांति पाठ कर रहे हैं बस, जो लिखा है उसे चेक करके भेज देना बस, ये जो मैंने आपको लिख के भेज रखा है। और श्रोत्रम श्रोत्रम का उत्तर दे दिया, दूसरा श्रोत्रम होएगा तो म हलंत होगा, ये उस दिन भी बात हो गई थी और आज भी हो गई है। अब शांति पाठ होगा, और शांति पाठ
रजनी घर करवाएंगे। आचार्य जी मैं रास्ते में हूँ, अच्छा, रास्ते में अभी निकल गई हूँ। कोई होगा, कार में बैठे होंगे तो फिर इधर उधर शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलो पद्मा जी, पद्मा जी। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो बोले सो अभय वैदिक की जय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जय। ओम का झंडा जय। वैदिक ध्वनि वैदिक आचार्य जी नमस्ते।